डूइंग एक्चुअली टुडे हम आज भी बेस थ्योरम, बायस थ्योरम और नाइबेस का बहुत सिंपल तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के उसमें हम थ्योरेटिकल, अननेसेसरी थ्योरेटिकल से कंफ्यूजन नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं जितनी मेरी एग्जाम्पल की ज़रूरत है और मुझे एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर अब वी डू हैव अ 2 to 3 एग्जाम्पल जिसको हम क्विकली जो है वो देख लेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 जो कि आई वांट कि आपको इसके हवाले से याद हो कि बायस थ्योरम का एक सिंपल सा आइडिया जो है वो क्या था। बायस थ्योरम का एक सिंपल सा आइडिया जो है ना वो इन साहब ने दिया था कि यार आपके पास जो है ना वो कोई एक पर्टिकुलर पुरानी इन्फॉर्मेशन अगर है, ठीक है, प्लस अगर आपके पास कोई एक न्यू एविडेंस मौजूद है, तो इसका मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन और न्यू एविडेंस, तो इसका मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक बेटर प्रेडिक्शन जो है ना वो निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी न्यू इंस्टेंस के ऊपर। यानी मशीन लर्निंग में हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में हम सिर्फ गैस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या देख रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटीज़ को जो है वो कैलकुलेट करते हैं और प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से जो है वो हम न्यू डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी क्लास के बारे में पहले से कुछ पता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और हमारे पास क्या है, न्यू फीचर्स के इंस्टांसेस भी दिए गए हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, तो हम दोनों को कंबाइन करके फाइनल क्लास प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगेन फाइनल क्लास से मेरी मुराद मेरे और आपके सेशंस नहीं है, क्लासेस से मेरी मुराद कौन सी क्लासेस हैं जिसको हमने क्लासीफाई करना है, ठीक है। क्लासीफाई एग्जांपल्स कौन सी थी, जैसे मैंने नो में क्लासीफाई करना था, येस में क्लासीफाई करना था, तो क्लास 1 येस हो गई, क्लास 2 नो हो गई। मैंने डॉग में क्लासीफाई करना है या मैंने कैट में क्लासीफाई करना है, तो अगेन आई एम डूइंग बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्लास 1 कैट हो गई, क्लास 2 डॉग हो गई। आई हैव 3 क्लासेस, मल्टी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, तो मल्टी क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस हो गई, जितनी भी आप नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास नई बेस में हम हर क्लास के लिए जितनी भी मेरे पास क्लासेस हैं उसकी क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उन ऑलरेडी मौजूद क्लासेस की प्रियोर जो पहले से मुझे बताएंगे प्रियोर प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, मतलब डेटा सेट में वो क्लास कितनी दफ़ा आई है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था, जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल जो है वो लास्ट सेशन में हमने किया था, वो क्या थी कि हम वी हैव ऑलरेडी 4 फीचर्स ओवर हेयर और एक मेरे पास जो है वो टारगेट लेबल था, ठीक है। टारगेट लेबल, क्लास लेबल, आउटपुट लेबल, और इसमें कितनी क्लासेस थी, 2 क्लासेस थी, एक नो की थी और एक मेरे पास येस की थी, ठीक है। तो हम यहाँ भी क्या करते थे, क्लास की प्रियोर प्रोबेबिलिटी देखते थे, मीन्स ये देखते थे कि मेरे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में ये क्लास कितनी दफ़ा आई है। तो मैंने देखा था कि मेरे पास नो की कुछ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, 5 थी, फिर मेरे पास 9 नंबर ऑफ़ येसेस थे, ठीक है। फिर देखते हैं कि इन सारों की हमने फीचर वाइज भी प्रोबेबिलिटीज़ इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, जो हमारी टारगेट क्लासेस थी उसके हवाले से हमने जो है वो देखा। और देखने के बाद हमने सिंपली क्या किया, हमने जो है वो न्यू इंस्टेंस के हर फीचर की प्रोबेबिलिटी उस क्लास के अंदर देखी कि कितनी दफ़ा आई, और फिर सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जिस क्लास की फाइनल प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो है वो ज़्यादा आई थी, मैंने न्यू इंस्टेंस को भी उसी क्लास से बिलोंग करवा दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो है वो सिंपल सा क्राइटेरिया था जो कि मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो माइंड में होना चाहिए। अब अगेन नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, दिस एग्जांपल ओवर हियर, और इस एग्जांपल के अंदर वी हैव दिस न्यू डेटा सेट, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 मेरे पास जो है वो कॉलम्स हैं, बट नॉट ऑल द कॉलम्स मीन्स को ये 6 फीचर्स नहीं है। मुझे क्लियरली बताने की जरूरत है, कि मुझे क्लियरली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इनमें से कौन सा, मेरी 3 चीज़ें मुझे क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1 इसमें से मेरे पास फीचर्स कौन से हैं, यानी कि पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। नंबर 2 इसमें से मेरे पास टारगेट कॉलम यानी कि लेबल कॉलम कौन सा है, आउटपुट कॉलम कौन सा है। और नंबर 3 इसमें से अननेसेसरी कॉलम्स, अननेसेसरी कॉलम्स मीन्स ऐसे कॉलम्स या ऐसे फीचर्स या ऐसे पैरामीटर्स जो कि मेरे डेटा सेट में तो मौजूद हैं, लेकिन वो मेरे इस पर्टिकुलर मशीन लर्निंग डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अननेसेसरी है, उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर प्ले करने के लिए। तो मेरे पास जो एग्जांपल है उसमें वो कहता है कि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है हर एट्रीब्यूट की। कौन कौन से एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास, कलर, लेग्स, हाइट, स्मेली, इनमें से कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। और वो कहता है कि आपने किसके हिसाब से, वी हैव द 2 क्लासेस, एक मेरे पास ह्यूमन की क्लास है और एक मेरे पास मरीना आउटसाइड द ह्यूमन मेरे पास क्लास है। तो वो कहता है कि गिवन दिस डेटा वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज़, और जो आपकी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटीज़ निकल रही हैं आपने उसकी बेस पर इस न्यू फीचर इंस्टेंस को क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि गिवन दैट कि ये अगर न्यू इंस्टेंस हो तो मेरी आपकी कौन सी क्लास निकल रही है, यू हैव द मरीन और यू हैव द ह्यूमन। सो इफ वी सी, तो मेरे पास जो कॉलम्स हैं उसमें सबसे पहला तो मेरे पास सीरियल नंबर है, दूसरा मेरे पास जो है वो कलर है, तीसरा मेरे पास जो है वो लेग्स है, चौथा मेरे पास जो है वो हाइट है,
ठीक है। फिर मेरे पास जो है वो स्मेली का एक पोर्शन बता रहा है कि जो मेरे पास स्पीशी आ रहा है वो स्मेली है या नहीं। एंड द लास्ट में मेरे पास जो है वो एक टारगेट कॉलम है यानी कि आउटपुट कॉलम है। इसमें दो और इन्फॉर्मेशन देखने वाली हैं। वो कौन सी हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें देखिए मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग ऑफ डेटा की एक बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ डेटा में देखा जाए तो अव्वल तो ये 8 इंस्टांसेस मशीन लर्निंग के मॉडल को ये समझाने में कि हाउ टू गेस कि समवन इज ह्यूमन और अदर देन द ह्यूमन स्पीशी इज नॉट एनफ, वी मस्ट हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। बट क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन करनी है, ऑन हैंड कर रहे हैं, तो वी डोंट, हम सिर्फ हमारा एजेंडा क्या है ये समझना कि बैक एंड पे द होल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कैसे हो रही होती हैं, तो इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, बट इवन इन दिस 8 इंस्टांसेस, अब इंस्टांसेस क्या थे, हर ऑब्जर्वेशन, हर एग्जाम्पल, हर पर्टिकुलर रो बेसिकली आपके इंस्टांसेस है, यानी कि एक सैम्पल एग्जाम्पल है, एक प्रीवियस हिस्ट्री का डेटा है, एक प्रीवियस डेटा है, एक ऑब्जर्वेशन है, जिसको देखते हुए मैंने ये लर्न करना है कि किस बेस पे मैंने किसी स्पीशी को एम कहना है, किस बेस पे मैंने किसी स्पीशी को ह्यूमन कहना है। ठीक है, तो दूसरा देखें 4 ही मेरे पास जो है वो ह्यूमन के इंस्टांसेस है और 4 ही विद तो क्वाइट बैलेंस्ड जो है वो मेरे पास डेटा है, इनबैलेंस नहीं है। मतलब कि अगर मेरे पास 7 ह्यूमन के इंस्टांसेस होते और एक मरीन की इंस्टेंस होता तो एक बड़ी क्वालिटी इनबैलेंस सिचुएशन हो जाती। अब आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर और इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में मैंने जो है वो डेटा सेट यहीं पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, एंड आई जस्ट नीड टू नो अबाउट द स्टेप्स कि क्या स्टेप्स थे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि स्टेप नंबर 1 क्या कहता था, नाइट बेस कहता था स्टेप 1 में जो टारगेट कॉलम है मुझे पहले जितनी क्लासेस है ना उसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल कर दे दो। दिस वाज स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या था, स्टेप नंबर 2 मुझे ये कहता था कि भाई लर्निंग फेज होना है। लर्निंग फेज में मेरे पास जितने फीचर्स आ रहे हैं ना, चाहे 4 है या 400 है या 40 है, जितने फीचर्स आ रहे हैं ना उन सारे फीचर्स की मैं प्रोबेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट कॉलम निकालूंगा। ठीक है, और वो प्रोबेबिलिटीज अपने पास वो सेव कर लेगा। वी हैव दिस पर्टिकुलर टेबल ताकि हम खुद ही यहीं पर प्रैक्टिस कर लें। स्टेप नंबर 3 क्या था, ओके नाउ लर्निंग फेज हो स्टेप को गया। एक बार रिपीट कर दें। ठीक है, स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था, नंबर 1 मेरे पास जो टारगेट कॉलम है मैंने उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवरऑल, वो भी हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें दोबारा रिपीटेशन हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 ये था कि एल्गोरिथम कहता है कि मैंने लर्निंग करनी है ना, तो लर्निंग किस बेस पे करूंगा, फीचर्स की बेस पे। तो कितने फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं, 4 हो 40 हो जितने भी फीचर्स होंगे उन सारे फीचर्स की प्रोबेबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू आपके टारगेट कॉलम को निकालेगा। इसको भी हम करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 वो कहता है कि भाई अब तुम्हारी लर्निंग हो गई, तो इसका मतलब यह है कि मैंने ट्रेनिंग कर ली। तो ट्रेनिंग के बाद क्या आती है, टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग में मुझे ऐसा कोई न्यू इंस्टेंस दो जो फिर सम हाउ तुम्हारी ट्रेनिंग में अवेलेबल ना हो, और दूसरी क्या चीज़ इसके अंदर थी जिसके साथ कोई लेबल असाइन ना हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर है। ये वाली एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग 8 इंस्टांसेस में फॉल नहीं कर रही और इसके साथ लेबल नहीं दिया गया, फायदा भी नहीं है ज़्यादा। टेस्टिंग का मकसद ये है कि मेरा नाइट बेस बताएगा कि इसको मैंने क्या क्लासीफाई करना है, ह्यूमन कहना है या मेरीन कहना है। स्टेप 5 अब ये काम करेगा कैसे, स्टेप 4 ये काम करेगा कैसे, वो जो जितनी मेरे पास क्लासेस अवेलेबल है, इस टाइम मेरे पास 2 है ना जिसकी क्लासीफाई करना, तो गिवन द इंस्टांस जो वो मुझे कह रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लर्न प्रोबेबिलिटीज देखनी है और उसके हिसाब से कलर के लिए भी, लेग्स के लिए भी, हाइट के लिए भी, स्मेली के लिए भी, इन फीचर्स की बेस पे मैंने जो है वो देखने की क्या प्रोबेबिलिटीज थी। ठीक है, जो लर्न एग्जाम्पल्स थी, इसी सेम पर्पज पैटर्न पे वो ह्यूमन के लिए देखेगा। व्हेन उसके पास सारी कैलकुलेशन आ जाएगी तो वो सिंपली क्या करेगा, वो इन तमाम चीज़ों को, प्रोबेबिलिटीज को बोथ क्लासेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेगा और देखेगा कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है। जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हुई उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे क्लासीफाई कर देगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें क्विकली, हम सिर्फ ये देखते हैं कि पहले हम प्रोबेबिलिटी, मेजर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपनी उसकी ये जो पीएम है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरीन की। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 8 है दोनों के लिए। ठीक है ना, मैं ह्यूमन की स्पीशी के लिए भी सिंपली यहाँ पे 8 लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसके लिए भी मैं सिंपली 8 लिख सकती हूँ। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं इस तरह बना वेस्ट होगा। ठीक है, उप्स, सही, तो यहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गई बात कि दोनों की है ही 8। अब उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स, लास्ट कॉलम है टारगेट की हम निकाल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स एम अकर्स, तो मेरे पास 4 टाइम्स एम अकर्स। ठीक है, अब दिस इज वेरी इजी, चाहे निकालें या ना निकालें, इट्स अप टू यू। 4/8 मेरे पास जो है वो सिंपली 0.5 आता है। ठीक है, सेम गोज फॉर द एज की भी मेरे पास क्या आ गई 4। ठीक है, और 4/8 मेरे पास यहाँ पर भी सिंपली क्या आ गई 0.5 आ गई। व्हाट इज दिस, तो बस एक्सपांड कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, सही। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा पोर्शन जो है ना वो आप लोगों के पास आएगा करने के लिए। ठीक है, अब कहाँ पर दें हम, यहाँ पर दें। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने जो है खुद वेरीफाई करना है। ठीक है, सो हाउ मेनी फीचर्स आई हैव, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फीचर्स आई हैव। तो ऑफ कोर्स लर्निंग पर्पस में वो क्या देखेगा, वो कलर के लिए भी देखेगा। व्हाट पॉसिबल वैल्यूज कलर के लिए मेरे पास है, वाइट। ठीक है, और सेकेंड पॉसिबल वैल्यू क्या है मेरे पास, ग्रीन। ठीक है, सेकेंड वो किसके लिए, सेकेंड फीचर कौन सा है, लेग्स। ठीक है, अब ये एग्जांपल लेने का पर्पस क्या था, क्योंकि ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है ना इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि ये क्या बात हुई, तो कोई भी चीज़ हो यू जस्ट हैव टू काउंट, यू डोंट हैव टू सी व्हाट इज 3 1 2 3 या 1 2 2, इस तरह नहीं है। यू जस्ट हैव टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स 3 occurs, हाउ मेनी टाइम्स 2 occurs, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू गोना सी। ठीक है, सो कंसीडर द लेग्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेग्स आर ओनली 2, 3 and 2। नाउ 3 and 2 could be 1 पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अच्छा जी, सेम गोज फॉर द हाइट
ठीक है, हाइट के परस्पेक्टिव से भी हम देख लेंगे, और हाइट के परस्पेक्टिव से हाइट की पॉसिबल क्या है, इधर मेरे पास जो है वो कोई स्पीशी टॉल है या कोई स्पीशी मेरे पास शॉर्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद किसके परस्पेक्टिव से हम देख लेंगे, स्मेली के परस्पेक्टिव से। स्मेली, इधर मेरे पास जो है वो स्मेली या तो हाँ है, यानी कि ये स्पीशी स्मेली है, या तो ये स्पीशी स्मेली नहीं है। अच्छा, अब अगेन जो हम टारगेट देख रहे हैं वो सारों के केसेस में एम और एच के ही हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है, कि हम एम देख रहे हैं या एच देख रहे हैं, हम एम देख रहे हैं या एच देख रहे हैं, दैट्स हाउ वी आर गोना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, सही। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अब हमने देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस वाइट अकर एज परस्पेक्टिव टू एम, कितनी दफ़ा है, ठीक है। तो आप देखो इस कलर के फीचर को हम देखते हैं, ठीक है, दिस इज वाइट, ठीक है, दैट इज वाइट, दैट इज वाइट, दैट इज वाइट एंड दैट इज वाइट, टोटल 5 वाइट है मेरे पास। तो हाउ मेनी कम्स विद द एम, वाइट विद एम 1, वाइट विद एम 2, वाइट विद द एम नो वन एल्स, so it means कि 2 how divided by how many times marine occurs, तो it's total 4, ठीक है। now the same pattern goes for the human, वाइट के परस्पेक्टिव से, तो वाइट के परस्पेक्टिव से 3 गिवन है, वाइट विद ह्यूमन 1, वाइट विद ह्यूमन 2, वाइट विद ह्यूमन 3, ठीक है। सो आई एम गोना से 3/4, सो ये दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। सेम गोज फॉर द ग्रीन, ग्रीन में मेरे पास क्या है, हाउ मेनी टाइम्स ग्रीन अकर्स, दिस इज द ग्रीन 1, ग्रीन 2, ऐसे कर देते हैं, कोई मार्क चेंज कर देते हैं, ग्रीन 3, ओनली 3 टाइम्स ग्रीन, तो उनमें ग्रीन एम की दफ़ा कितनी दफ़ा 2, तो 2, अब बाय 4 सेम होगा, क्योंकि देखो ये मरीन की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज हो सकती, ये हमने फाइनल कर लिया, ठीक है, काउंट। इसी तरह एज की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज हो सकती, ये हमने फाइनल कर लिया। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो कि यहाँ डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिख रहे हैं, तो देखो ये सिर्फ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट क्लास थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट जैसा रूलिंग डाइस में हमने देखा था, कॉइन में देखा था कि हाँ किसकी स्पेसिफिकली निकालनी है, प्लस टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स 8 है, तो अभी हम सिर्फ टारगेट के हिसाब से यहाँ पर देख रहे थे, इधर हम पर्टिकुलर फीचर को अगेंस्ट द टारगेट वेरिएबल देख रहे हैं, तो 8 इट डजंट मैटर, क्योंकि व्हाइट कलर को हम विद मरीन कलर को विद ह्यूमन देख रहे हैं, दैट्स व्हाई टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन एंड टोटल नंबर ऑफ मरीन आएंगे, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर हियर 1/4। लेट्स सी फॉर द लेग्स, लेग्स के पैटर्न में मेरे पास क्या है, लेग्स में हाउ मेनी टाइम्स 2 अकर्स, दिस वन 2 2 2 and 2, ठीक है, बट नाउ आई नीड टू सी कि हाउ मेनी टाइम 2 अकर विद द m, ओनली वन टाइम, okay, so I'm gonna write 1/4 over here, okay, and how many times 2 occur with a human, so that is total 4, so it will be 4/4, okay. Now let's see for how many times 3 occurs with a marine, so 3 occurs like this is 3, this is 3, this one is 3, only 3 is 3, okay, so how many times occur with the marine, it's like 3/4, okay, overall 3/4, and how many times 3 occurs with a human, no one, मुझे कोई डेटा सेट में नहीं दिखा, तो I will say 0/4. Same goes for the height. Now we have to see with the perspective of tall, how many times tall occurs, so this is tall, this is tall, this is tall, okay, so how many times tall with m, only one time m, yes, only one time, tall with m only one time, it's 1/m, okay, and how many times tall occur with a human, it's 2/4, okay, मैम 1/4 होगा, it's like see, tall with human 1, tall with human 2, okay. Now मैम आपने टॉल में 1/m लिखा हुआ, 1/4 नहीं होगा? yeah, exactly. Now I cannot remove this, like it's okay, 1/4. Okay, now let's see for the short. Short 1, 2, 3, 4, and total 5 shorts. So short with m, it's like 1. Short with m 2. Short with m 3. It's like 3 divided by 4. And then short with the human, it's like 1 and 2. It's 2 divided by 4. Okay, and same goes for the smelly. Let's get to the feature. And how many times yes come? 1, 2, 3, and 4. So out of 4, there are 3 yeses with m. So I'm gonna write 3 divided by 4. How many yeses with the human, it's like 1 divided by 4. How many no's with the m, it's only 1, it's 1 divided by 4. And how many no's with the human, it's 3 divided by 4 overall. So these 3 are with the human. So we have covered that. Now basically NIBASE says okay, now for all the features I have calculated my probability. Now here comes another part. What is the other part? Give me the new instance. So here is the new instance, consider this as a new instance. Now it says that okay, consider that if the color is green and the legs are 2, height is tall, and the smelly, it's a no for the smelly, then conduct the probability for this particular instance and just tell me what is the classification. Is it a human or is it a marine? Sorry. Okay, so in case of probability, if you want to write in case of probability, so you can simply say, let's consider that okay, for if you want to say for m, so m probability कैसे given that with the respective of new instance, if I'm saying that x dash is a new instance, so what I have to do, I have to basically conduct the probability of color, let me write just c, ठीक है, and given that probability of color is green, given that के वो हमने देखना है कि m के परस्पेक्टिव से क्या है, ठीक है, इसी सेम को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी किसके लिए, लेग्स के लिए, गिवन दैट के न्यू इंस्टेंस में लेग्स की क्या वैल्यू दी हुई है 2, और इसको भी हम मरीन के परस्पेक्टिव से देखेंगे, मल्टीप्लाई गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम किसकी देख रहे हैं, फॉर द हाइट, ठीक है, और हाइट मुझे इसमें क्या दी हुई है, टॉल और
टॉल को भी हम किसके परस्पेक्टिव से निकालेंगे, m के परस्पेक्टिव से, मल्टीप्लाई फॉर द लास्ट फीचर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मेली, गिवन दैट कि स्मेली यहाँ पे नो दिया हुआ है, इसको भी हम मरीन के परस्पेक्टिव से देखेंगे, एंड मल्टीप्लाई विद द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ मरीन, ठीक है। नाउ सेम इसको हम कैलकुलेशन के परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो लेट्स सी कि हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ m हमने जो है वो फाइंड करनी है विद द परस्पेक्टिव ऑफ न्यू इंस्टेंस। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आई कैन से ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ color green with the m, it is 2/4. Let's write 2/4 over here. Multiply probability of legs which is 2 with the perspective of m, it is 1/4. कहाँ से मैं ये values निकाल रही हूँ, जो मेरी learning है, ठीक है। Probability of height which is tall with the perspective of m कितनी थी, I have 1/4, and probability of smelly which is no with the perspective of marine, it is also 1/4. Multiplied with टोटल जो मेरे पास निकली थी, चाहे आप इस तरह फॉर्मेट में लिख लें या आप इस फॉर्मेट में लिख लें। लेट्स सपोज कि मैं डिफरेंस डालने के लिए इस फॉर्मेट में लिख रही हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन तो आपकी वही होगी, ठीक है। सो लेट्स सपोज यू आर गोना कैलकुलेट, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम सेइंग दैट माय पर्टिकुलर कैलकुलेशन कम 0.0117, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ एंड देन टेल मी। नाउ वी हैव टू फॉलो द सेम फिनोमेना फॉर द human with the perspective of new instance. So now I know that for the human the color green is basically 1/4. Okay, it is 1/4. Multiply legs, where is legs, legs are 2 with the perspective of human, it is 4/4. So I'm gonna write 4/4. Multiply, I have to see the height which is tall with the perspective of human, which is 2/4. Okay, and then human with the perspective of smelly और no के perspective से देखें तो it is 3/4. Multiply overall probability. So what was the overall probability? You can simply write this, but for the sake of reference, I'm writing this. It is 0.5 same. So when you are going to calculate it, it is somehow, let's suppose you have to see by yourself. It somehow comes 0.047. Okay. So ultimately, I have to figure it out. What is my configuration? What is my let me change the color over here. I will see that okay. For me, probability of h with the perspective given that it's not slash, it's given that with the perspective of new instance is somehow greater than. Why? Because we know 0.047 is greater than 0.01, because 1 is less over here, 4 with the decimal point. Okay, with the probability of m with the perspective of new instance, so I'm gonna classify this particular new instance as a whole. इसको क्या classify करूँ, जो भी मेरे पास इस टाइम वैल्यू निकली है, ठीक है। So I will say that okay, because human की ज़्यादा है तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन मैंने क्या कर दी, h की कर दी। अब इस तरह के मेरे पास 10 और निकल आए, 5 और निकल आए, तो hence now I know that this new instance basically belongs to the human class, ठीक है। So that's how मेरा जो है वो कवर अप